Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा सभी के लिए स्टूडेंट्स। हम काफ़ी रिफाइंड वे में कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपकी लर्निंग में कोई इम्पैक्ट ना आ सके, बल्कि आपको बहुत ईजीली चीज़ें समझ आ सकें एंड याद हो सकें। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स वीडियो अपलोड करते हैं, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली हम अपलोड करते हैं, जिससे आपका कंटेंट अप टू डेट रह सके, आपकी रिवीजन टाइम टू टाइम हो सके। एंड अगर आप हमारी ये चारों वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको चीज़ें याद होंगी एंड समझ आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्टेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 8th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली, जो कि 27 से 30 अक्टूबर तक हुई न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली 2015 में इस्टेब्लिश की गई थी इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा मिलकर। इनका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। अगर ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे यहाँ पे। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इंडिया के साथ इन द फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर, जो कि कृषि भवन में हमें देखने को मिली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाता है श्रीलंका। तो इंडिया ने श्रीलंका के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इन दिस पहली जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग में। नेक्स्ट आ जाते हैं, तोशिबा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने डिलीवर किया इंडिया का पहला इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड 220 किलोवाट मोबाइल गैस इंसुलेटेड स्विच गियर सिस्टम इन अक्टूबर टू विच सीपीएसई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। किस सीपीएसई को यह डिलीवर किया गया? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड को डिलीवर किया गया। एक और चीज़ याद रखेंगे, इंडिया अभी इंपोर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी नेपाल से, राइट। एंड इस इंपोर्ट में जो हम ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, पावर ग्रिड काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ट्रांसमिशन के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग इंडिया मैरीटाइम वीक, जो कि 27 से 31 अक्टूबर तक हमें देखने को मिला इन मुंबई, महाराष्ट्र। तो राइट ऑप्शन आ जाते हैं, तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, अभी 30 से 31 अक्टूबर तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने विजिट किया एकता नगर गुजरात में, जहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेशन, जो कि 150th बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन था ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया, सेवरल प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया, उनकी फाउंडेशन स्टोन को ले किया। पूछा जा रहा है टोटल नेटवर्थ क्या रहेगी उन प्रोजेक्ट्स की, तो वो है 1140 करोड़ रुपए। देखो, जब भी हम डेली करंट अफेयर्स वीडियो में ये ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं, ये न्यूज़ आती हैं, तो मैं आपको बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स, ये जो प्रोजेक्ट्स की वैल्यू है ना, ये ज़रूर नोट डाउन करा करो। कुछ नहीं पता क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आ जाए, एक हल्की सी वैल्यू चेंज करेंगे और बोल देंगे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो वो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन नेवी ने अनाउंस किया दैट इंडिया विल साइमल्टेनियसली होस्ट 3 मेजर मैरीटाइम इवेंट्स, जो कि है एक्सरसाइज मिलान। तो 3 इवेंट बात कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज मिलान, IFR जो कि है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, एंड IONS चीफ्स ऑफ कॉन्क्लेव, राइट, जो कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स, जो कि है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स। ये तीनों एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम होंगी। कहाँ पर होंगी ये तीनों इवेंट्स? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलेंगे तीनों चीज़ें, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया मैरीटाइम वीक ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हेल्ड फ्रॉम 27 to 31 ऑफ अक्टूबर इन मुंबई, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। फिर आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग BIRAC, जो कि है भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस, जो कि 30 से 31 अक्टूबर तक हुई भारत मंडपम, जो कि न्यू दिल्ली में, वहां पर हमें देखने को मिला। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, हमारा सी गलत है। सी कह रहा है कि इंडिया अकाउंटेड फॉर 38% ऑफ द ग्लोबल राइस प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग नियरली 150 मिलियन टन्स ऑफ राइस। तो क्या ये सही है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नहीं। अगर राइट ऑप्शन यहाँ पे देखें, इंडिया प्रोड्यूस्ड अराउंड 150 million tons of rice and we account for not 38% but 28% of the global राइस प्रोडक्शन।
फिर आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे, मिनिस्ट्री आइडेंटिफाई करो उस मिनिस्ट्री को जिन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव को इन अक्टूबर टू प्रमोट यूथ पार्टिसिपेशन इन द ग्रास रूट गवर्नेंस। तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, राइट। ड्यूरिंग दिस माई यूथ ग्राम सभा पोर्टल वॉज ऑल्सो लॉन्च एंड यहाँ पे एक टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया है, इसको भी मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू छत्तीसगढ़। राइट ऑप्शन यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है यहाँ पे इन्होंने ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर अ फार्माक्यूटिकल पार्क बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ छत्तीसगढ़, 141.84 एकर्स में स्पेन करता है। तो ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये नवा रायपुर में है। नवा रायपुर में हमें देखने को मिलेगा, नवा रायपुर, ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन नवंबर किस यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया कैंपस टैंक, जो कि इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी लेड स्टार्टअप लॉन्च पैड है जो प्रमोट करता है इनोवेशन को एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द यंग इनोवेटर्स। तो किस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये लॉन्च किया गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आते हैं, यूनियन मिनिस्टर HD कुमार स्वामी, इन्होंने लॉन्च किया थर्ड राउंड ऑफ PLI स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील टू प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू स्टील प्रोडक्ट्स। व्हाट इज द रेंज ऑफ इंसेंटिव परसेंटेज ऑफर्ड अंडर दिस स्कीम। तो कितनी स्कीम मिलती है, कितना इंसेंटिव मिलता है, 4 से 15% तक का इंसेंटिव यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर आ जाते हैं, इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसको इनॉग्रेट किया गया बाय ओडिशा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी एट इन्फो वैली इन भुवनेश्वर ओडिशा। राइट, तो मार्क करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो स्टेट को जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम, द शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम, नवंबर के महीने में ऑन द ओकेजन ऑफ स्टेट्स फाउंडेशन डे। तो आइडेंटिफाई करो स्टेट को, वो कौन सी स्टेट की हम बात कर रहे हैं, वो है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट पे आते हैं, यहीं पे अच्छा एक चीज और यहीं पे याद रखेंगे, आदि शौर्य, आदि शौर्य, ये आदि शौर्य बेसिकली एक ई बुक थी जो यहाँ पे अनवेल की गई है, ये भी मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइन एनेबलिंग सेफ एंड ट्रस्टेड AI इनोवेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन नवंबर। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन A, B एंड C तीनों बिल्कुल ही सही रहेंगे। फिर आ जाते हैं, नवंबर के महीने में किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया प्लान्स टू सेटअप इंडिया का लार्जेस्ट जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी पायलट प्रोजेक्ट को आंध्र प्रदेश में टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया प्लान टू सेटअप दिस, तो वो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट पे आते हैं, एज पर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट रनिंग ऑन एम्प्टी, ये बेसिकली डेवलपिंग नेशंस ने प्रोजेक्ट किया टू फेस एन एनुअल, बेसिकली क्या कह रहे हैं कि किस साल तक 365 बिलियन डॉलर सालाना यहाँ पे खर्चा हमें देखने को मिलेगा बाय डेवलपिंग नेशंस अगर हमें क्लाइमेट के ऊपर काम करना है। राइट, तो ये है 235 तक, और अगर इसी को इन्फ्लेशन एडजस्टेड कर दें तो 400 से 450 बिलियन डॉलर का सालाना हमें खर्चा देखना पड़ेगा। राइट, अगर हमें इन्वायरमेंट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है। राइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अभी नवंबर में इंडिया एंड डेनमार्क इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल को कोपेनहेगन डेनमार्क में टू एनहेंस बायलैटरल टाइज थ्रू इनोवेशन इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल, कौन है चेयरपर्सन, फ्रेडी स्वाने यहाँ पे चेयरपर्सन रहेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अंडर साउथ अफ्रीकाज G20 प्रेसिडेंसी G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ऑन ग्लोबल इनइक्वालिटी ये रिलीज की गई। इन्होंने रिलीज की फर्स्ट एवर रिपोर्ट जो रिवील करती है इंडियाज टॉप 1% ग्रू देयर वेल्थ बाय 62% सिंस 2000। व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस G20 रिपोर्ट, तो रिपोर्ट का टाइटल क्या है, G20 ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट। एंड जो रिच लोग हैं वो रिच होते जाते हैं, रीजन बीइंग कि वो पैसा है वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनका पैसा विद टाइम ग्रो हो जाता है। करेक्ट, एंड जो लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं उनकी नेटवर्थ या फिर उनकी वैल्यू ग्रो नहीं होती है, वो बेसिकली स्पेंड करते हैं मनी को। सो ऑलवेज इन्वेस्ट योर मनी स्टूडेंट्स। आप भी अगर हम मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं वीडियो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप नौकरी लगते हैं, राइट, स्टार्ट सेविंग फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ। जो आपकी पहली तनख्वाह आएगी उसमें से कोशिश करो 30% तो आप अपने मनी को सेव जरूर करो फॉर द फ्यूचर एक्सपेंसेस। यही मनी आपकी आगे चल के ग्रो होगी। आप कहीं पे भी सेव करो, चाहे आप FD करो, चाहे म्यूचुअल फंड करो, चाहे इक्विटी करो, चाहे किसी सरकारी पोस्ट ऑफिस में पैसा डालो, राइट, बट डू सेव योर मनी।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन्होंने रिलीज किया 16वां एडिशन ऑफ एमिशन गैप रिपोर्ट, जो हाईलाइट करता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस 2024 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट लिस्टेड अमंग दैम। अगर यहाँ पे हम देखें तो ब्राजील इज नॉट लिस्टेड अमंग दैम। टॉप पर आ जाते हैं एमिटर्स की कैटेगरी में। अगर हम देखें चाइना टॉप पर है, देन यूएसए, देन हमारा इंडिया आता है, देन ईयू एंड देन रशिया। नेक्स्ट आईएफसी, जो कि एक फाइनेंशियल लेंडिंग आर्म है वर्ल्ड बैंक का, इन्होंने एक्सटेंड किया $50 मिलियन का लोन टू सिटी यूनियन बैंक, ताकि जो सस्टेनेबल बिजनेस इनिशिएटिव्स हैं उनको यहाँ पे हेल्प किया जा सके, उनको सपोर्ट किया जा सके। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंडिंग इनिशिएटिव? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्ट्रेंथन किया जा सके ग्रीन फाइनेंसिंग को फॉर एमएसएमईज, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे काम किया जा सके। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करो की सर्वेस को, जो कि आरबीआई के द्वारा लॉन्च किए गए थे टू प्रोवाइड क्रिटिकल इनपुट्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मेशन। तो ये तीनों वो सर्वेज रहेंगे। तो राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 4। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करो पेमेंट गेटवे को, जिन्होंने पार्टनर किया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ नवंबर के महीने में टू एनेबल यूपीआई ट्रांजैक्शंस इन मलेशिया। तो आइडेंटिफाई दैट पेमेंट गेटवे, वो है रेजर पे, कर लैक। नेक्स्ट पे आइडेंटिफाई करो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को, जहां पर एसबीआई ने एग्जीक्यूट किया अपना फर्स्ट एवर गोल्ड ट्रेड एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट एट जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात इन नवंबर, जो कि एक की माइलस्टोन है इन इंडियाज बुलियन मार्केट रिफॉर्म्स। तो वो है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। मार्क करेंगे इसको स्टूडेंट्स। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नेम दैट इंडियन कॉन्ग्लोमरेट, जिसकी सब्सिडरी जिन्होंने पार्टनर किया गूगल के साथ अक्टूबर के महीने में, ताकि बिल्ड किया जा सके इंडिया का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोट एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव बाय एक्सपेंडिंग एक्सेस टू एडवांस्ड एआई टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। राइट, यहीं पे याद रखेंगे जियो। राइट, ये जेमिनाई प्रो प्लस प्लान, जो कि अगर हम वैल्यू देखें उसकी ऑलमोस्ट 35,000 रुपए के करीब आती है, वो यहाँ पे फ्री अपना प्रोवाइड करा रहा है यूजर्स को। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करो इंडियन कॉन्ग्लोमरेट को, जिन्होंने साइन किया एक एमओयू विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश इन नवंबर टू इन्वेस्ट 20,000 करोड़ रुपीज फॉर एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट। तो वो है हिंदुजा ग्रुप। नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइंड आउट द इंडियन बैंक दैट वाज ऑनर्ड विद द टाइटल वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक, वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक एंड बेस्ट बैंक इन इंडिया। तो इन दोनों टाइटल से किसको सम्मानित किया गया? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। कहां पर? आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग थी वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, वहां पर। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करो इंडियन सिटी को दैट वाज डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी अंडर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, एंड ये 43rd सेशन था यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस का समरकंद उज्बेकिस्तान में, जहां पे डिक्लेयर किया गया। तो कहाँ की बात हम कर रहे हैं? हम लखनऊ की बात कर रहे हैं। इनको डिक्लेयर किया गया यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। ये सेकेंड इंडियन सिटी बनी जिनको इससे सम्मानित किया गया। पहली थी हैदराबाद तेलंगाना। नेक्स्ट पे आते हैं, उस लेक का नाम बताओ जो कि बिहार में है, जो कि 94th रामसर साइट बनी है इंडिया की। तो वो है गोगाबील लेक, एंड ये बिहार की छठी बन गई है, छठी रामसर साइट। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं जो कि टॉप पर हैं इंडिया में। देन यूपी 10 के साथ आ जाते हैं, एंड बिहार अब 6 रामसर साइट से 3rd पोजीशन पे है। राइट, सो फर्स्ट विद यूपी, तमिलनाडु विद 20 रामसर साइट्स। नेक्स्ट है क्वाकरेली साइमंड, इनके द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया रिलीज की गई 2026 की। ये 17वां एडिशन था इसका, जहां पे 1529 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया। राइट, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अमंग द टॉप 5 इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पे अगर हम देखें टॉप 5 में जो लिस्ट नहीं होती है वो कौन सी है? तो इसमें से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टॉप 5 में नहीं आती। अगर हम देखें आईआईटी दिल्ली ने टॉप किया इंडिया से, 59th पोजीशन है ग्लोबली इनकी। आईआईएससी बैंगलोर 2nd पोजीशन है इंडिया में, 64th पोजीशन ग्लोबली। आईआईटी मद्रास इंडिया में 3rd पोजीशन आते हैं, 70वीं पोजीशन है ग्लोबली। नेक्स्ट आइडेंटिफाई दैट इंडियन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने सिक्योर किया वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंक बेस्ड ऑन जीडीपी पर कैपिटा परफॉर्मेंस इन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर, जो कि रिलीज किया गया नवंबर के महीने में। तो यहाँ पे अगर हम देखें राइट ऑप्शन है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जो कि है अमूल। नेक्स्ट किनको ऑनर किया गया 2025 के वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से बाय द बोस्टन ग्लोबल फोरम एंड एआई वर्ल्ड सोसाइटी एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन यूएसए इन नवंबर। तो किनको सम्मानित किया गया? गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को। नेक्स्ट
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण रिलीज की गई, इनकी रैंकिंग रिलीज की गई। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे, स्वच्छ सर्वेक्षण। पूछा जा रहा है उस सिटी का नाम बताओ विद अ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख अबव, जिसको रैंक किया गया एज द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया। तो मदुराई तमिलनाडु इंडिया की डर्टीएस्ट सिटी है इंडिया की। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं, हु वॉज कन्फर्ड विद द मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025 फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू कॉम्प्यूटेशनल मटीरियल साइंस। तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को यहाँ पे सम्मानित किया गया मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड से कॉम्प्यूटेशनल मटीरियल साइंस की रिसर्च के लिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जस्टिस सूर्यकांत, ये अपॉइंट किए गए हैं 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सक्सीड करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई सर को, जो कि अभी 23 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। नेक्स्ट है संजय गर्ग, ये 1994 बैच IAS ऑफिसर हैं, केरला कैडर से। इनको अपॉइंट किया गया नया डायरेक्टर जनरल कहाँ का, तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं एंड ये सक्सीड करेंगे प्रमोद कुमार तिवारी जी को। नेक्स्ट, किन्होंने ओथ ली फॉर हर सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म एज द प्रेजिडेंट ऑफ टेंजानिया, एंड ये पहली वीमेन बनी थी द प्रेजिडेंट ऑफ टेंजानिया एंड छठी प्रेजिडेंट बनी है टेंजानिया की, ये है सामिया सुलूहू हसन। नेक्स्ट, उस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल का नाम बताओ जो कि प्रवेग डायनामिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अनवेल की गई। ये इंडिया की पहली डिफेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि डेवलप की गई है स्पेशल ऑपरेशंस के लिए। इसका नाम रहेगा वीर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट, ऑल टेरेन इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल ये लॉन्च की गई जिसका नाम है वीर। नेक्स्ट, उस इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ इंडियाज हैवीएस्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03। सभी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, A और C सही है, B गलत है जो हमारा आंसर है। ये कह रहा है कि ये जो CMS-03 सैटेलाइट है जिसको GS-80 भी जानते हैं, हम बुर नाम के से जानते हैं, इसको डिज़ाइन किया गया है इंडियन एयरफोर्स के लिए जो कि हमने कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कराएगी इंडियन ओशन रीजन में। तो नहीं, ये इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं, इंडियन नेवी के लिए। अब ऑप्शन B सही है। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई करो उस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को जो नवंबर में लॉन्च की गई बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड एरियाना स्पेस, जिन्होंने एरियाना 6 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम गायना स्पेस सेंटर इन फ्रेंच गायना। तो आइडेंटिफाई करो उस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को, वो है कॉपरनिकस सेंटिनल-1D। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हु बिकेम इंडियाज 90th चेस ग्रैंड मास्टर इन अक्टूबर आफ्टर सिक्योरिंग द फाइनल ग्रैंड मास्टर नॉर्म, राइट, कौन है वो है इलमपार्थी रवि कुमार, राइट, ये 35वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं फ्रॉम तमिलनाडु। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द टीम दैट एमर्ज एज द चैंपियन ऑफ प्रो कबड्डी लीग सीजन 12। तो कौन है वो, इन्होंने पुनेरी पल्टन को हराया फाइनल में जो त्यागराज स्टेडियम में हुआ था। तो दबंग दिल्ली केसी ये जीत गए हैं सीजन 12 ऑफ प्रो कबड्डी लीग। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन टेनिस प्लेयर रोहन मचंदा बोपन्ना, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। इनके करियर में से ये कौन सा गलत न्यूज़ है, तो ऑप्शन A सही है, B सही है, C गलत है जो कि हमारा आंसर आ जाता है। C कह रहा है कि इन्होंने मेंस सिंगल्स गोल्ड मेडल जीता एट द 2018 जकार्ता एशियन गेम्स। तो नहीं, मेंस सिंगल्स नहीं, मेंस डबल इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2018 के जकार्ता ओलंपिक गेम्स में। इनको पद्मश्री से 2024 में सम्मानित किया जा चुका है, ये भी मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम, इन्होंने पहला ICC वीमेंस ODI वर्ल्ड कप जीता 2025 का 2 नवंबर 2025 को। साउथ अफ्रीका को इन्होंने फाइनल्स में हराया। आपको इसमें से बताना कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें, ऑप्शन A सही है, B सही है, C गलत है, हमें इनकरेक्ट ये तो बताना यहाँ पे मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो A सही है, B सही है एंड C इज इनकरेक्ट, ये रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, A एंड B। लेकिन अगर हम C ऑप्शन को देखें, ये कह रहा है कि जो प्राइज विनिंग मनी था वीमेंस वर्ल्ड कप का, जो विनर टीम थी उनको 5.58 मिलियन नहीं 6.58 मिलियन का प्राइज मनी था। 6.58 मिलियन का ये प्राइज मनी था विनर्स के लिए एंड रनर अप के लिए था 3.24 मिलियन का प्राइज मनी। अब ऑप्शन C भी सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, 3rd एडिशन ऑफ एशियन यूथ गेम्स हमें देखने को मिले मनामा में, किंगडम ऑफ बहरीन में 22 से 31 अक्टूबर तक। यहाँ पे जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन्होंने टॉप किया मेडल टैली में विद 63 गोल्ड मेडल्स। इंडिया के कितने गोल्ड मेडल्स थे, तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इनके टोटल 147 मेडल्स थे जिसमें से 63 गोल्ड, 49 सिल्वर एंड 35 ब्रॉन्ज थे। ये फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं मेडल टैली में। वहीं पे फिर हम अगर आप इंडिया की बात करें, हम छठी पोजीशन पे आते हैं मेडल टैली में। हमारे टोटल 48 मेडल्स थे जिसमें से 13 गोल्ड थे, 18 सिल्वर थे एंड 17 ब्रॉन्ज थे। तो हमारा ऑप्शन आ जाता है 13 हमें गोल्ड मेडल्स थे हमारे। नेक्स्ट,
अभी नवंबर के महीने में कौन है वो इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश बिलियनियर एंड चेयरमैन ऑफ हिंदुजा ग्रुप जिनका निधन हो गया लंदन में, तो वो है गोपीचंद परमानंद हिंदुजा। नेक्स्ट, रिचर्ड ब्रूस डिक कार्नी, ये 46 वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए के जिनका निधन हो गया अभी। इन्होंने सर्व किया टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अंडर द जॉर्ज वॉशिंगटन बुश किस साल में, तो 2001 से 2009 के टर्म में इन्होंने सर्व किया। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल यूनिटी डे, जिसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से जानते हैं। ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि है आयरन मैन ऑफ इंडिया। इस साल 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी। इनमें से पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है एंड बी इज आर आंसर, जो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। क्यों गलत है, क्योंकि 150 रुपये का तो कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया एंड 10 रुपये का पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च किया गया था, तो नहीं 10 रुपये का नहीं 5 रुपये का ये पोस्टेज स्टैम्प यहाँ पे लॉन्च किया गया। अब तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट पे आते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व 2025। ये ऑब्जर्व किया गया टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 3 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं ये डे। नेक्स्ट मूविंग ऑन, किस इंडियन स्टेट वो पहली बनी टू साइन अ लेटर ऑफ इंटेंट विद एलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ताकि इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एंड रूरल कम्युनिटीज में, तो ये महाराष्ट्र स्टेट है। नेक्स्ट, 3 इंडियन कंपनीज जिन्होंने रिसीव किया अप्रूवल टू इंपोर्ट रेयर अर्थ मेटल्स फ्रॉम चाइना। आइडेंटिफाई करो करेंसी यूज्ड इन चाइना, तो युआन करेंसी यूज होती है चाइना में। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया फर्स्ट एवर एयर शिपमेंट ऑफ जीआई टैग्ड इंडी एंड पुलियाकुंडी लाइम्स टू यूके। ये इंडी लाइम ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट, तो ये कर्नाटका से आते हैं इंडी लाइम्स। नेक्स्ट, हरिकेन मेलिसा, इसने भी एक कैटेगरी 5 स्टॉर्म है। इसने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज की है हैती में, जमाइका में, क्यूबा में, राइट। काफ़ी फ्लडिंग्स, लैंडस्लाइड, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हमें देखने को मिला। पूछा जा रहा है कैपिटल सिटी ऑफ क्यूबा क्या है जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ हरिकेन मेलिसा का, तो हवाना ये कैपिटल सिटी है क्यूबा की। नेक्स्ट, IRDAI इन्होंने इम्पोज की पेनल्टी ऑफ 1 करोड़ रुपीज ऑन लिबर्टी जर्नल इंश्योरेंस फॉर रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस। आइडेंटिफाई करो ईयर इन विच IRDAI वॉज एस्टेब्लिश्ड एज द इंश्योरेंस इंडियाज इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर, तो वो है 1999। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बताओ इन मध्य प्रदेश दैट वाज अनाउंस्ड बाय चीफ मिनिस्टर मोहन यादव टू बिकम द 3rd हैबिटेट फॉर चीताज अंडर इंडिया प्रोजेक्ट चीता इन अक्टूबर, तो वो कौन सा है, वो है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, मालदीव्स बिकेम द फर्स्ट एंड ओनली कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ जनरेशनल स्मोकिंग बैन, एक लैंडमार्क पॉलिसी जिसका एम रहेगा टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर जनरेशंस फ्रॉम टोबैको एडिक्शंस इन नवंबर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स, तो कैपिटल क्या रहेगी मालदीव्स की, माली कैपिटल है मालदीव्स की। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने अभी अपॉइंट किया अखिल कुमार को एज द इंटर्म मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो सक्सीड करेंगे संजय कुमार राकेश को। तो कौन सी मिनिस्ट्री है, वो है MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो इंस्टीट्यूशन को दैट हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एंड इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर इट्स एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कल्चरल एक्सचेंज एंड इंटेलेक्चुअल कोलैबोरेशन इन नवंबर। तो आइडेंटिफाई करो उस इंस्टीट्यूशन को, क्या नाम रहेगा, इंडिया हैबिटेट सेंटर। नेक्स्ट आ जाते हैं, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इन्हीं के द्वारा ग्रीन लिस्ट रिलीज की जाती है। तो इनके द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो कि that released a report commending India's ED as a model agency for asset tracing, freezing and confiscation. In which year was FATF established? FATF को कब establish किया गया था, 1989 में establish किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, रक्षित भार्गव, इनको अपॉइंट किया गया नया CEO एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किस कंपनी का, राइट, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ रंजीत सिंह कोहली। तो मार्क करेंगे स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग स्ट्रांग होगी। स्टूडेंट्स मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है डेली बेसिस पे, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज हम अपलोड करते हैं, जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आ सके एंड बड़े ही रिफाइंड वे में डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आपको समझाया जाता है कंसेप्ट को, जिससे आपको ईजिली वो कंसेप्ट ग्रैस्प हो सके एंड आप उसके नोट्स बना सकते हैं एंड टू द पॉइंट कॉन्टेंट यहाँ प्रोवाइड कराते हैं हम। चलिए अब चलते हैं रिविजन पार्ट पे। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस अफ्रीकन कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने पार्टनर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ताकि पहला IIT वहां पे सेटअप किया जा सके। तो नाइजीरिया में IIT सेटअप हो रहा है। अभी रिसेंटली IIT मद्रास के द्वारा सेटअप किया गया था एक कैंपस ज़ैंज़िबार में, टंजानिया में 2023 में। तो ये भी मार्क करके चलेंगे, टंजानिया में सेटअप किया गया था IIT मद्रास के द्वारा।
नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइंड आउट द नेम ऑफ द मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज जो कि ऑर्गेनाइज कराया गया स्पेनिश एयरफोर्स के द्वारा एट गेंडो एयर बेस इन कैनरी आइलैंड स्पेन, वेयर द इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड विद देयर सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट। तो सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट की मदद से इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। एक्सरसाइज है ओशन स्काई, टेक अ नोट ऑफ दिस। राइट, कहां पर हुई थी? कैनरी आइलैंड में हुई थी, स्पेन में हुई थी। फिर आ जाते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 16th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो कि अक्टूबर के महीने में हुई इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए, बी एंड सी तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। फिर आ जाते हैं, चूज द कंट्री दैट रिमेन्ड ऑन द FATF ग्रे लिस्ट फॉलोइंग द 4th FATF प्लेनरी मीटिंग जो कि पेरिस फ्रांस में हुई 22 से 24 अक्टूबर तक अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ एलिसा दे एंड द माद्रो, मैक्सिको में। राइट, तो चूज द कंट्री, कौन सी कंट्री है वो है कीनिया। राइट, देखो FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इनके द्वारा ग्रे लिस्ट रिलीज की जाती है। ये वो लिस्ट होती है जिसमें उन कंट्रीज का नाम आता है जो कि टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, राइट, टेररिस्ट को फाइनेंस करते हैं, उनका नाम आता है यहाँ पे। तो अभी रिसेंटली यहाँ पे कीनिया इस लिस्ट में ऐड हुई है, ये रिमेन्ड ऑन दिस लिस्ट। लेकिन अगर हम देखें मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, बुर्किना फासो एंड नाइजीरिया, ये चारों कंट्रीज ऐसी कंट्री हैं जिनको अभी रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम दिस FATF ग्रे लिस्ट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट एशियन चेयर ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन फॉर 26 से 29 टर्म के लिए ड्यूरिंग द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो कि अबू धाबी UAE में हुई 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक। तो किसको इलेक्ट किया गया है यहाँ पे? वो है विवेक मेनन जी को इलेक्ट किया गया है, मार्क करेंगे। एंड यहीं पे प्रेसिडेंट रजान खलीफा अल मुबारक, इनको रिलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ IUCN एंड ये इस पोजीशन पे रहेंगी 2026 से लेकर 2029 तक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, वेयर वॉज द UN कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम हेल्ड इन अक्टूबर मार्किंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट साइबर क्राइम। तो यह है हनोई, वियतनाम में हमें देखने को मिला। नेक्स्ट पे आते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 47th एशियन समिट जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में हुई। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 4th एडिशन ऑफ हैकेथॉन जो RBI के द्वारा हैकेथॉन कराई जाती है जिसका नाम है हार्बिंजर, इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। यह भी अक्टूबर के महीने में हुई थी। इसकी थीम पूछी जा रही है कि क्या थीम रहेगी इस हार्बिंजर हैकेथॉन की जो कि 4th एडिशन है इस हैकेथॉन का। तो ये है सिक्योर बैंकिंग पावर्ड बाय आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मेंशन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने अप्रूव किया $280 मिलियन का लोन टू केरला इन अक्टूबर अंडर केरला हेल्थ सिस्टम इंप्रूवमेंट प्लान, ताकि इंप्रूव किया जा सके हेल्थ केयर फॉर एल्डरली एंड वल्नरेबल सिटीजन्स। तो कौन सी है वो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये लोन अप्रूव किया गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस लॉन्च्ड बाय द सिटी यूनियन बैंक ड्यूरिंग द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो कि जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हमें देखने को मिला था मुंबई महाराष्ट्र में 7 से 9 अक्टूबर तक। यहाँ पे अगर हम देखें पूछा कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे हम देखें ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, बी सही है, सी सही है, डी सही है एंड ई सही है। ए कह रहा है कि CUB डिपेंड ये क्रेडिट कार्ड है फॉर MSME कस्टमर्स, तो नहीं, ये क्रेडिट कार्ड नहीं है। CUB डिपेंड ये क्रेडिट लाइन है ऑन UPI। ठीक है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 2nd एडिशन ऑफ द पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट फॉर जून जो कि रिलीज की गई RBI के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन बताओ, यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, फ्रॉम विच डेट, किस डेट से नए नॉमिनेशन प्रोविजंस अंडर द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 लागू हो जाएंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किए गए। देखो यहाँ पे क्या गाइडलाइंस है, नहीं कि आप 4 नॉमिनेशंस या नॉमिनीज अपॉइंट कर सकते हैं मैक्सिमम, एंड यहाँ पे मान लो आपके पास 100% शेयर है, आप उसमें से कितना भी शेयर किसी को दे सकते हैं, 10%, 20%, 30%, 40%, मैक्सिमम 4 नॉमिनीज यहाँ पे आप अपॉइंट कर सकते हैं। राइट, तो ये नई गाइडलाइंस 1 नवंबर 2025 से लागू होती हुई दिखेंगी। यहाँ पे हम देखेंगे 4% साइमल्टेनियसली या सक्सेसिवली, मतलब एक के बाद फिर कर दिया, फिर एक के बाद कर दिया, ऐसे आप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो सेटलमेंट क्लेम होगा फॉर डिपॉजिटर्स एंड देयर नॉमिनीज वो ईज होता हुआ दिखेगा। तो राइट ऑप्शन है 1 नवंबर। फिर आ जाते हैं, किस कंट्री ने अलॉन्ग विद USA अकाउंट किया ओवर 1/3 ऑफ इंडियाज टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो अभी RBI के द्वारा डाटा रिलीज हुआ 2024-25 का जो बताता है, राइट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि USA एंड सिंगापुर
इन दोनों कंट्रीज के द्वारा मिलकर जो इंडिया में एफडीआई रिसीव हुआ है वो टोटल ऑफ द एफडीआई का 1/3 एफडीआई बन के सामने आया है, राइट, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट, राइट। एंड यहाँ पे हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया ने सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव करा, एंड उसके बाद सर्विस सेक्टर में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव हुआ। तो राइट ऑप्शन बन जाता है यहाँ पे सिंगापुर। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस इंडियन स्टेट को जिन्होंने $460 मिलियन रिसीव किए। ये एक बेसिकली लोन रहेगा जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लाया गया है, एंड ये रिजल्ट बेस्ड लोन रहेगा। अक्टूबर में इसको दिया गया है, जिससे पावर डिस्ट्रीब्यूशन एनहांसमेंट प्रोग्राम के लिए फॉर एग्रीकल्चर सोलराइजेशन। एग्रीकल्चर में सोलराइजेशन के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मलैंड्स पे सोलर पैनल्स लगा के फार्मर्स की इनकम बढ़ सके एंड वहाँ से एनर्जी भी हम जनरेट कर सके, ये मेन मोटिव रहेगा इसका, जिससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट महाराष्ट्र स्टेट को देखने को मिलेगा। एंड इनको ये $460 मिलियन का रिजल्ट बेस्ड लोन यहाँ पे रिसीव हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने इन कोलैबोरेशन विद फ्रांस बेस्ड सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन इनॉग्रेट किया 425 करोड़ रुपए का एरो इंजन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एट द टाटा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरो इंजन्स इन तेलंगाना। तो उस कंपनी का नाम बताओ, वो है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अनाउंस किया विनर्स ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। किनको ऑनर किया गया? पोस्ट मतलब इनकी मृत्यु के बाद विद द विज्ञान रत्न अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फिजिक्स। तो वो है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लेकर जी। नेक्स्ट आ जाते हैं, एंड ये सेकेंड एडिशन रहेगा, ये भी याद रखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फाइंड आउट द पर्सनैलिटी हु वाज नॉट अमंग द इंडियन रेसिपिएंट्स ऑनर्ड विद द टॉप एग्री फूड पायनियर्स 2025 बाय वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ड्यूरिंग द नॉर्मन ई बोरलॉग इंटरनेशनल डायलॉग, जो कि यूएसए में था, राइट। तो फाइंड दैट पर्सनैलिटी, कौन है वो है डॉक्टर वंदना शिवा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द कंट्री दैट कन्फर्ड विद द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनवा, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ये किस कंट्री का है? ये साउथ कोरिया का है, एंड अभी यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इससे सम्मानित किया गया। ये पहले प्रेसिडेंट बने हैं, राइट, इंडिविजुअल बने हैं इवन यूएसए से जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है साउथ कोरिया का। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उन पर्सन को जिनको रीअपॉइंट किया गया एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। कौन है वो है CS रंजन। नेक्स्ट पे आते हैं, मेंशन करो उस कंट्री को वेयर डॉक्टर पैट्रिक हरमाइनी इनको स्वॉन इन किया गया एज द 6th प्रेसिडेंट इन अक्टूबर सक्सीडिंग वेवेल रामकलवान, राइट। तो ये है रिपब्लिक ऑफ शीशेल्स। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग यूएसए बेस्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म इन्होंने अनाउंस किया प्लान इन अक्टूबर टू एक्वायर 9.99% माइनॉरिटी स्टेक इन फेडरल बैंक लिमिटेड फॉर 6,196 करोड़ रुपीज। तो ये है ब्लैकस्टोन इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन्होंने अनाउंस किया कि एक AI जॉइंट वेंचर सेटअप किया जाए रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड के द्वारा, राइट, जो कि एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 855 करोड़ रुपीज। तो किस कंपनी के साथ ये सेटअप किया जा रहा है? तो ये मेटा के साथ सेटअप किया जा रहा है। अगर आप ध्यान दें तो गूगल ने भी अडानी के साथ एंड एयरटेल के साथ मिलके एक AI डाटा सेंटर सेटअप करने की बात की, जो एशिया का लार्जेस्ट रहेगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। $1 बिलियन की ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा ग्रीन एनर्जी में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द शिपिंग कंपनी जिन्होंने डिलीवर किया फर्स्ट ऑफ द 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। फर्स्ट है ये, 8 में से 8 आएंगे, जिसमें से पहला ये है। इसका नाम रहेगा माही, INS माही। क्वेश्चन है कि किस शिप बिल्डिंग कंपनी ने इसको बनाया है? तो यह है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। कहां पे डिलीवर किया गया? कोची, केरला में इसको डिलीवर किया गया। एंड कोची का ही याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कोची इंडिया की मोस्ट अनसेफ सिटी है। अगर मैं सेफेस्ट सिटी की बात करूं तो वो है कोलकाता वेस्ट बंगाल। इंडिया की मोस्ट सेफेस्ट सिटी है कोलकाता वेस्ट बंगाल, मोस्ट अनसेफ सिटी है कोची केरला। नेक्स्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाई करो टेलीस्कोप जो कि यूज किया गया एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई इन USA, ताकि डिटेक्ट किया जा सके एस्ट्रॉइड 2025 PN7 को, जिसको लेटर डिक्लेयर किया गया कासीमून नासा के द्वारा। कासीमून क्या है? ये अर्थ है, हमारा ये मून है। इसके अलावा एक और छोटा मून आया है जो कि थोड़े टाइम के लिए रहेगा, कासी पीरियड के लिए रहेगा, 2083 तक, राइट। तो ये मून जो कासी मून है 2025 PN7 इसका नाम रहेगा। ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप एंड रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम 1 के द्वारा इसको, ये टेलीस्कोप है जिसके द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल जिसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया रशिया के द्वारा एट द पेनकोवो टेस्ट साइट इन आर्कटिक रीजन। तो ये कौन सी मिसाइल है? 9M730 बुरविस्तेक। ये अनलिमिटेड रेंज रहेगी इस
मिसाइल की काफ़ी डेडली है एंड ईजिली ये 15 आवर से भी ज़्यादा टेस्ट के दौरान हवा में रही थी, तो काफ़ी डेडली ये मिसाइल रहेगी। स्टॉर्म पेट्रल इसका नाम भी देख सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं योनेक्स फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, जो कि एक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर सुपर 750 इवेंट है। 21 से 26 अक्टूबर तक हुआ, फ्रांस में हुआ। पूछा जा रहा है किन्होंने यहाँ पे मेन सिंगल टाइटल जीता, तो किसके द्वारा मेन सिंगल टाइटल जीता गया? एंडर एंटनसन के द्वारा जीता गया, ये डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। अगर वीमेन सिंगल टाइटल की मैं बात करूं, एनसी यंग के द्वारा जीता गया, जो कि साउथ कोरिया से बिलोंग करती है। मूविंग ऑन, आइडेंटिफाई दैट इंडियन ग्रैंड मास्टर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एट द 2025 यूरोपियन चेस क्लब, जो कि 18 से 26 अक्टूबर तक हुआ ग्रीस में। तो कौन है वो है डी गुकेश एंड दिव्या देशमुख, मेंस कैटेगरी में एंड वीमेंस कैटेगरी में। नेक्स्ट आ जाते हैं चौथा एडिशन ऑफ द साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 24 से 26 अक्टूबर तक हुई, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में हुई, रांची झारखंड में। आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को दैट टॉप द मेडल टैली बाय विनिंग 20 गोल्ड मेडल्स यार। तो हमारी इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया है मेडल टैली में। अगर हम देखें इंडिया के टोटल मेडल्स कितने रहेंगे 58, जिसमें से 20 गोल्ड है। श्रीलंका सेकेंड, नेपाल थर्ड, बांग्लादेश फोर्थ पे आ जाते हैं, देन मालदीव्स एंड देन भूटान। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लैंडो नॉरिस, ये यूके के हैं, इन्होंने मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया। ये किस टीम के लिए खेलते हैं लैंडो नॉरिस? तो लैंडो नॉरिस मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। लैंडो नॉरिस मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं, ये यूके से बिलोंग करते हैं। देन चार्ल्स लेसलर सेकंड आई, ये फरारी के लिए ड्राइव करते हैं, ये मोनाको टीम, ये मोनाको कंट्री से बिलोंग करते हैं। देन मैक्स वर्स्टैफन, ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं एंड ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, थीम बताओ यूएन डे की, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 24 अक्टूबर को टू कमेमोरेट 80th एनिवर्सरी ऑफ यूएन। तो थीम क्या रहेगी इस बार? एजुकेशन शेप्स द फ्यूचर, ये थीम रहने वाली है यहाँ पे। ठीक, फिर आ जाते हैं व्हेन इज द विजिलेंस अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया टू प्रमोट इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड विजिलेंस अगेंस्ट करप्शन। तो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ऑब्जर्व किया गया। इसी पीरियड के बीच में क्यों ऑब्जर्व किया गया? क्योंकि इसके पीरियड के बीच में आता है 31 अक्टूबर, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। एंड इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है 31 अक्टूबर, इसके बीच, ये जिस वीक के बीच में आता है उस वीक में हम ऑब्जर्व करते हैं विजिलेंस अवेयरनेस वीक। पहली बार इसको सन 2000 से ऑब्जर्व करते हुए हम आ रहे हैं। फिर आ जाते हैं व्हेन इज वर्ल्ड सेविंग्स डे, also known as the World Thrift Day, observed every year to promote importance of saving and financial literacy। तो 31 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सेविंग डे। नेक्स्ट, सऊदी अरेबिया, इन्होंने ऑफिशियली एंड किया कफाला, जो कि स्पॉन्सरशिप सिस्टम है। ये एक रिफॉर्म है जिससे हमारे जो लेबर है उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, इंडियन माइग्रेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 2.6 मिलियन, मतलब 26 लाख के करीब इंडियन माइग्रेंट्स को इससे बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये तो हो गई न्यूज़। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि सऊदी अरेबिया ने कौन सा स्पॉन्सरशिप सिस्टम खत्म किया? कफाला। वीज़ावी कि कफाला स्पॉन्सर सिस्टम अभी खत्म किया गया किस कंट्री के द्वारा? तो सऊदी अरेबिया के द्वारा। अब क्वेश्चन है कि सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है? तो सऊदी रियाल यहाँ पे करेंसी रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ने कंडक्ट किया पहला क्लाउड सीडिंग फ्लाइट ट्रायल अक्टूबर के महीने में? दिल्ली में। अभी बोला गया था कि दिवाली के बाद पॉल्यूशन बढ़ जाएगा काफ़ी ज़्यादा एंड हम यहाँ पे क्लाउड सीडिंग को यूज़ करेंगे ताकि जो पॉल्यूशन है उसको नलिफाई कर सकें, उसको कम कर सकें। यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड को स्प्रे करके एयरक्राफ्ट से बारिश कराने की बात की गई, आर्टिफिशियल रेन। लेकिन ये हो क्यों नहीं पाया? क्योंकि जो मॉइस्चर था बादलों में वो ज़्यादा नहीं था, इससे बारिश नहीं हो पाई। राइट, बादल उतने हैवी नहीं हो पाए। तो दिल्ली में ये कराने की बात की गई, लेकिन ये एक फेलियर रहा। फिर आ जाते हैं यूएई, इन्होंने होस्ट किया पहला काइट वर्ल्ड कप एट फाहिद आइलैंड इन अबू धाबी, जहां पे पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 150 एलीट एथलीट्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिला फ्रॉम द वर्ल्ड। ऑफिशियल करेंसी पूछी जा रही है यूएई की, क्या रहेगी? तो यूएई दिरहम करेंसी रहेगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इंडिया ने अचीव किया बेस्ट एवर मेडल हॉल एट द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, जो कि चाइना में हुआ, वेयर शाहिना एंड दीक्षा इन्होंने गोल्ड मेडल क्लिंच किया। पूछा जा रहा है चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अगर हम इस बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप की बात करें तो यहाँ पे अंडर 15 में यहाँ पे शाहिना के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। अंडर 17 की बात करें तो दीक्षा सुधाकर के द्वारा यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता गया। मूविंग ऑन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद रेलवे स्टेशन? क्या नाम रहेगा औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम? तो छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन नया नाम रहेगा। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, ये इसका न्यू नेम है। नेक्स्ट आ जाते हैं, चाइना ने अनवेल किया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन CR450, ये एक मेजर डेवलपमेंट है। राइट, तो ये पहली चीज याद रखेंगे। कैपिटल क्या रहेगी चाइना की? तो बीजिंग कैपिटल है चाइना की। फिर आ जाते हैं, पैसेंजर वेसल सिंधु, इन्होंने कंप्लीट किया मेडन वॉयज
टू बैरन आइलैंड, द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इंडिया का कहाँ पर है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में देखने को मिलता है। फिर आ जाते हैं एम्पल इनकॉर्पोरेशन, इन्होंने ज्वाइन किया अलीट $4 ट्रिलियन मार्केट कैप को, राइट, जो कि थर्ड फर्म बनी इन हिस्ट्री टू अचीव दिस। देखो 4 ट्रिलियन तो ठीक है, लेकिन अब एनवीडिया के द्वारा $5 ट्रिलियन भी अचीव कर लिया गया है, ये भी मार्क करके चलेंगे, ये लेटेस्ट न्यूज़ है, अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है फिलीपींस के द्वारा ज्वाइन किया गया एशियन खो खो फेडरेशन को टू प्रमोट ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट अक्रॉस एशिया। व्हाट इज द करेंसी ऑफ द फिलीपींस? तो फिलीपींस की करेंसी क्या है? फिलीपीन पैसो यहाँ पे करेंसी रहेगी। अगस्त के महीने में DARPG जो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, इन्होंने पार्टनर किया विद राइट टू सर्विस कमिश्नर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू एनहेंस ई सर्विसेज एंड स्ट्रेंथन द पब्लिक सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क अंडर नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट वे फॉरवर्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अगस्त की स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा अभी रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया गया NHPC लिमिटेड के साथ टू डेवलप 2 पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स वर्थ कैपेसिटी ऑफ 1800 मेगावाट। तो छत्तीसगढ़ के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच सिटी वॉज इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक एंड एनिमल स्टेम सेल लेबोरेटरी को इनॉग्रेट किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऑन 9 अगस्त। तो कहाँ पर? हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग बेंगलुरु मेट्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन अगस्त 2025। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया लॉन्गेस्ट रनिंग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ये कहाँ से कहाँ तक है? अजनी, जो कि नागपुर में, टू पुणे महाराष्ट्र तक ये रहेगी एंड 881 किलोमीटर का ये पैच रहेगा। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च इन ईयर 2016। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है, तो ये हमारा आंसर बन जाता है। इसमें अगर इसको ठीक करें तो ये कह रहा है कि बिहार इज लीडिंग विद 1.85 करोड़ हाउस होल्ड्स एज ऑफ दिसंबर इन दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो नहीं, बिहार नहीं, यूपी यहाँ पे लीड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द कंट्री विद विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया एक ट्रेड कॉपरेशन पैक्ट टू एनहांस ट्रेड अलायंस बिटवीन कॉपरेटिव्स ऑफ बोथ द नेशंस। तो मेंशन द नेम ऑफ दैट कंट्री, वो है जाम्बिया। नेक्स्ट, इन अगस्त महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने लॉन्च किया AI एनेबल्ड गरुड़ा दृष्टि, जो डिटेक्ट करेगा विच काइंड ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो वो है फ्रॉडलेंट साइबर एक्टिविटीज। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, इन्होंने अगस्त के महीने में लॉन्च किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल अंडर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी 2024 से 2029 के लिए, जो अट्रैक्ट करेगी 500 से भी ज़्यादा न्यू ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स बाय 2029। आइडेंटिफाई दैट इनिशिएटिव, तो ये रहेगा कैटलिस्ट। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा अनाउंस किया गया डिजिटल ट्रांसफर ऑफ इंश्योरेंस पे आउट वर्थ 3,200 करोड़ रुपीज डायरेक्टली थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑफ द फार्मर्स, राइट। और यहीं पे अगर हम देखें अमाउंट के लिए, तो मध्य प्रदेश के फार्मर्स को 1,156 करोड़ रुपीस रिसीव हुए। अगर राजस्थान के फार्मर्स की बात करें तो 1,121 करोड़ रिसीव हुए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 150 करोड़ रुपए रिसीव हुए फार्मर्स के द्वारा। नेक्स्ट, इन अगस्त मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया श्रेष्ठ, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल इनिशिएटिव टू एनहांस स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम। व्हाट डज द लेटर आर हियर स्टैंड्स फॉर इन श्रेष्ठ? तो आर यहाँ पे रेगुलेटरी के तौर पे स्टैंड करता है। नेक्स्ट, इन अगस्त मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू किया गैजेट नोटिफिकेशन अंडर क्लॉज DA ऑफ द सेक्शन 7D ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। मूविंग ऑन, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट AI एनेबल्ड ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट लॉन्च्ड इन अगस्त 2025? तो राजस्थान। कहाँ पर हुआ था ये? राजस्थान। ये इसको ही आर्टिफिशियल रेन कहते हैं, राइट, आर्टिफिशियल रेन। एंड क्लाउड सीडिंग में आपका सिल्वर आयोडाइड यहाँ पे स्प्रे किया जाता है, जिससे आपकी रेन होती है। नेक्स्ट, इन अगस्त वेस्टर्न रेलवे कमीशन इंडिया का पहला 2x25 वोल्ट फर्स्ट 2x25 किलो वोल्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन को अंडर द मिशन रफ्तार इनिशिएटिव एंड कहाँ पर? एट द नागदा खरचोट सेक्शन ऑफ द रतलाम डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, टू डिलीवर किस टाइप के आइटम्स टू द डोर स्टेप ऑफ द एलिजिबल बेनिफिशरीज, एक स्कीम लॉन्च की गई थया मनवार थीटम, जो लॉन्च की गई अगस्त के महीने में, राइट। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो राशन आइटम्स को डोर तक डिलीवर करने के लिए, घर घर में डिलीवर करने के लिए लॉन्च की गई। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ भारत स्टील 2026 बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज HT कुमार स्वामी इन अगस्त इन दिल्ली। तो पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट,
तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो अभी लॉन्च किया गया, जिसका एम रहेगा एट क्रिएटिंग ड्रग्स फ्री इंडिया, विच कंप्लीटेड द 5th एनिवर्सरी विद अ स्पेशलाइज्ड इवेंट, जो कि 13 अगस्त को हुआ। तो फ्लैगशिप इनिशिएटिव बताओ कौन सा इनिशिएटिव है, क्या नाम रहेगा उस इनिशिएटिव का, वो है नशा मुक्त भारत अभियान। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने अनाउंस किया इंडिया का सोलर फोटोवोल्टिक मॉडल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अंडर द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, ये इंक्रीज कर गए फ्रॉम 2.3 गीगावाट इन 2014 टू 100 गीगावाट इन 2025। नेक्स्ट, नेम द ऑयल रिफाइनरी इन कंपनी इन इंडिया, जो कि पहली बन गई इन इंडिया टू रिसीव इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन अंडर कॉर्सिया फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एट इट्स पानीपत रिफाइनरी इन हरियाणा, तो वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ द होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, जो कि हॉक है, एक डिजिटल कम सेंट्रलाइज्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डिजाइन किया गया टू कर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम्स फॉर द स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ द हॉक, तमिलनाडु के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एंड ये तमिलनाडु 3rd स्टेट बन गई है यहाँ पे जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया। इससे पहले आपकी थी केरला, फिर कर्नाटका, एंड नाउ इट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मार्क किया कंप्लीशन ऑफ 6 years ऑफ जल जीवन मिशन एज पर द यूनियन बजट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रपोज टू एक्सटेंड जल जीवन मिशन टिल विच ईयर, तो जल जीवन मिशन को एक्सटेंड करने की बात की गई टिल 2028। नेक्स्ट, उस AI पावर्ड समराइजेशन टूल का नाम बताओ जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा लॉन्च किया गया टू जनरेट स्ट्रक्चर्ड माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग फ्रॉम ग्राम सभा एंड पंचायत मीटिंग रिकॉर्डिंग्स, तो वो है सभासार। किस कंट्री को इलेक्ट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट बाय सिक्योरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स ड्यूरिंग द 23rd AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस, जो कि अगस्त में हुई इन फुके, थाईलैंड। सो किस कंट्री को इलेक्ट किया गया चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, यहाँ पर वो है हमारी कंट्री इंडिया। मार्क करेंगे, इंडिया करंटली होल्ड करता है द पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। यहाँ पे इसकी थीम भी याद रखेंगे, थीम रहेगी मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट, mention the country with which India signed a memorandum of understanding to bolster the technical cooperation in agriculture and allied sectors including livestock. So mention the country with which India signed a memorandum of understanding, वो है भूटान। नेक्स्ट, वेयर डिड मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, ये अभी इसका पार्टिसिपेशन हुआ जहां पे 700 से भी ज्यादा पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स एंड हेडक्वार्टर्ड इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, तो वो है इजिप्ट में। ये हमारा इवेंट हमें देखने को मिला था जहां पे 700 पर्सनल्स ने फ्रॉम इंडियन आर्म फोर्स पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, उस बैंक को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने एक MOU साइन किया नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ टू एनहेंस द क्रेडिट एक्सेस फॉर MSMEs, जिसका एम रहेगा टू एनहेंस एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एंड डिजिटल सॉल्यूशन। तो आइडेंटिफाई दैट बैंक, वो है इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया गोल्डमैन सैक्स को ताकि ये जो अपने डाइवेस्टमेंट करेंगे वो कर सके इन द 4 पब्लिक सेक्टर बैंक, एंड ये सोल ट्रांजैक्शन एडवाइजर रहेंगे। किन बैंक में यहाँ पे डाई इन्वेस्टमेंट होगी? इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। नेक्स्ट, किस टाइप का लाइसेंस ग्रांट किया गया आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड को बाय RBI? तो पेमेंट एग्रीगेटर का ये लाइसेंस रहेगा जिससे ये मर्चेंट को पेमेंट भेज सकते हैं और उनसे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं विद इन इंडिया ओनली, क्रॉस बॉर्डर नहीं है ये। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक जिन्होंने पार्टनर किया भारत पे के साथ अगस्त के महीने में टू लॉन्च इंडिया का पहला EMI ड्रिवन क्रेडिट कार्ड को विच विल ऑपरेट ऑन द रूपे नेटवर्क। तो आइडेंटिफाई द बैंक, वो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में इशू किया गया ऑफ EY इकोनॉमी वॉच, जो कि ENY के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई। ये बताता है कि इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ द परचेजिंग पावर पैरिटी बाय विच ईयर, 2038 तक। एंड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया की जो इकोनॉमी GDP होगी $34.2 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, एंड हम सेकेंड पोजिशन पे आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ द परचेजिंग पावर पैरिटी।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन अवार्ड्स एज अनाउंस्ड इन अगस्त 2025। तो अगर ऑप्शन देखें यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, इन अगस्त हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो किनको अपॉइंट किया गया है एज डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो है अनीश दयाल। एंड ये किनको रिपोर्ट करेंगे, ये डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे टू एनएसए अजीत डोवाल जी। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में किनको अपॉइंट किया गया नया वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे, डॉक्टर राजीव रंजन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक आने वाले 5 साल के लिए। करेक्ट, मार्क करेंगे। मूविंग ऑन, फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स वॉज रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर उरिजीत पटेल, इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट IMF बाय ACC। तो यहाँ पे इनको 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट, किन्होंने अज्यूम किया चार्ज एज द इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ BCCI अगस्त के महीने में, जब रॉजर बिन्नी ये 70 साल के हो गए। एंड यहाँ पे रूल है कि 70 साल के होते ही आप यहाँ पे रिटायरमेंट होती है, राइट। तो किन्होंने चार्ज संभाला एज द इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, वो है राजीव शुक्ला। नेक्स्ट, इन अगस्त सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन SMBC ऑफ जापान, इन्होंने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम RBI टू एक्वायर अप टू हाउ मच % पेड अप कैपिटल एंड वोटिंग राइट्स इन येस बैंक लिमिटेड। तो 24.99% यहाँ पे स्टेक रहेगा, मार्क करके चलेंगे। एंड इनका ये अप्रूवल 1 साल तक वैलिड है। नेक्स्ट, वेयर डिड DRDO, इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का, तो वो है ओडिशा में। नेक्स्ट, इसरो, इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, राइट, जहां पे पैराशूट को ड्रॉप किया जाएगा, उसकी यूजेबिलिटी, उसकी हार्डनेस, उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाएगा। एंड जब अगर जो सेफ लैंडिंग होगी, राइट, उसको प्रमोट करने के लिए क्रू की सेफ लैंडिंग के लिए ड्यूरिंग द गगनयान मिशन ये टेस्ट किया गया, राइट। तो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट था, कहां पे, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने अभी 2 INS कमीशन किए गए हैं इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। एक है INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी। उदयगिरी की अगर हम बात करें, ये आपका सेकंड है ऑफ द प्रोजेक्ट 17A, राइट। प्रोजेक्ट 17A शिवालिक क्लास का ये फ्रिगेट है, राइट। एंड ये सेकंड आ जाता है, यहाँ पे हिमगिरी थर्ड आ जाता है। यहीं पे हिमगिरी को बनाया गया है किसके द्वारा, GRSE गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। उदयगिरी को मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। मूविंग ऑन, मेंशन द नेम ऑफ द कंट्री दैट लॉन्च देयर एडवांस जुपिटर स्पेस कैमरा यूजिंग नेशनल एडवांस ऑप्टिकल सिस्टम सैटेलाइट इन अगस्त 2025। सो मेंशन द नेम ऑफ द कंट्री जिन्होंने इसको लॉन्च किया, वो है इजराइल। नेक्स्ट, इन अगस्त वेयर डिड इंडिया, इन्होंने होस्ट किया एशियन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी को फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि बिगेस्ट इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट इवेंट रहा। तो कहां पे इसको होस्ट किया गया, उत्तराखंड में इसको होस्ट किया गया। नेक्स्ट, वेटरन इंडियन क्रिकेटर चिश्तावर अरविंद पुजारा, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से। ये होल्ड करते हैं रिकॉर्ड फॉर द 525 बॉल्स, जो कि मोस्ट बॉल्स इन्होंने फेस की बाय एन इंडियन इन द टेस्ट क्रिकेट, राइट। इसी के अलावा इनको इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2013 में। नेक्स्ट, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनॉग्रल खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जो ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा इन अगस्त 2025। सो पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये है ऑफिशियल मैस्कॉट यहाँ पे स्नो लेपर्ड नहीं रहेगा, बल्कि ये क्या है, हिमालयन किंगफिशर। आई रिपीट, ये है हिमालयन किंगफिशर, हिमालयन किंगफिशर, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। और यहां पे लोगो क्या रहेगा, ये तो है मैस्कॉट, लोगो क्या रहेगा, एक शिकारा का, शिकारा एक हाउस बोट हो जाती है ऑन डल लेक। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया किस स्टेट को एज द होस्ट सिटी फॉर फाइड वर्ल्ड कप 2025 शेड्यूल्ड इन नवंबर 2025। तो किसको डिक्लेयर किया गया, विच स्टेट एज द होस्ट सिटी, गोवा यहां पर होस्ट सिटी रहेगी। नेक्स्ट, जूलियन वेबर, इन्होंने अभी रिसेंटली
ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी डायमंड लीग में, जो कि जेवलिन थ्रो का इवेंट होता है। ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में ये इवेंट हुआ था। इंडिया के नीरज चोपड़ा, इनकी सेकंड पोजीशन रही यहाँ पर इस इवेंट में। जूलियन वेबर जर्मनी से बिलोंग करते हैं। नीरज चोपड़ा का जो थ्रो था वो था 85.01 मीटर का, वेरेस जूलियन वेबर जो कि जर्मनी से हैं, इनका थ्रो था 91.57 मीटर का। नेक्स्ट, नेशनल स्पेस डे ये ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया ऑन 23 अगस्त टू ऑनर द हिस्टोरिक सक्सेस ऑफ इसरो के कौन से मिशन का, चंद्रयान 3 मिशन का, एंड सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ द प्रज्ञान रोवर। नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स डे, इसी को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम से जानते हैं। इसको ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया ऑन 29 अगस्त टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हुम, ध्यानचंद जी। राइट, काफी फेमस व्यक्ति रह चुके हैं, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। हॉकी से ये रिलेटेड थे, विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से इनको जाना जाता था। एंड इस बार हमने 14th एडिशन ऑब्जर्व किया है नेशनल स्पोर्ट्स डे का। नेक्स्ट, और कब, 29 अगस्त को। नेक्स्ट, इंडिया ने ऑब्जर्व किया नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे 30 अगस्त को टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एमएसएमईज की इकोनॉमिक ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। पूछा जा रहा है इन विच ईयर डिड प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने अनाउंस किया कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पैकेज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो सन 2000 में ये आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। राइट, मार्क करके चलेंगे इसको। एंड पहली बार जो इस डे को ऑब्जर्व किया गया था 30 अगस्त 2001 में ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट, कौन है चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एल्डेवीज फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड एज ऑफ अगस्त 2025? तो वो है राजेश शाह। Next, in August, which two state governments agreed to carry out all future activities, including plantation, jointly in the disputed area belt along their interstate border? तो कौन सी दो स्टेट गवर्नमेंट्स ने एग्री किया टू कैरी आउट ऑल फ्यूचर एक्टिविटीज? वो है नागालैंड एंड असम के द्वारा। नेक्स्ट, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट इन FY25? तो इंडिया के सी फूड एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या थी? $7.45 बिलियन। नेक्स्ट, नेम द क्रिकेट म्यूजियम जिसको इनॉग्रेट किया गया मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा अगस्त के महीने में एट वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई। तो स्टेडियम का नाम क्या है? शरद पवार क्रिकेट म्यूजियम। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो प्लेटफॉर्म को जिसने पार्टनर किया कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ अगस्त के महीने में टू लॉन्च EZ पेंशन प्लान। तो policybazaar.com ये वो प्लेटफॉर्म है जिन्होंने कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ यहां पे पार्टनर किया। नेक्स्ट, किस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया बाल मित्रा कैंपेन को टू रिकनेक्ट द स्कूल ड्रॉप आउट चिल्ड्रन विद फॉर्मल एजुकेशन? 16 से 14 साल के जो स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे थे उनको वापस स्कूल में ले जाने के लिए लॉन्च किया गया। एंड कहां पे ये लॉन्च किया गया? दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री जिन्होंने रिकॉर्ड किया ओवर $100 बिलियन ट्रेड विद इंडिया इन FY25 विद इंडियाज कम्युमुलेटिव इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग $75 बिलियन बिटवीन 1996 टू 2024। वो है अफ्रीका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन ऑफ स्पिनर जिन्होंने अनाउंस कर दी रिटायरमेंट फ्रॉम IPL। वो है रविचंद्रन अश्विन, काफी फेमस स्पिनर हैं ये। नेक्स्ट, इन विच सिटी केम्गोवडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड? तो ये बेंगलोर में लोकेटेड है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बनानी है रिगार्डिंग द अमालगेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे देखें तो तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, अभी नाबार्ड कमेमोरेटेड देयर 44th फाउंडेशन डे विद द लॉन्च ऑफ सेवरल की इनिशिएटिव्स इन चेन्नई तमिलनाडु। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इनिशिएटिव जो कि नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया ऑन देयर फाउंडेशन डे। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी सही है, सी गलत है। सी कह रहे हैं नाबार्ड ने एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया जो टारगेट करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग द रूरल एंड सेमी अर्बन पॉपुलेशन। तो नहीं, टेलीग्राम नहीं, व्हाट्सएप चैनल ये यहाँ पे लॉन्च किया है। तीनों ऑप्शन अब सही हैं। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया अलायंस ग्रुप के साथ ताकि एक 50-50% जॉइंट वेंचर रहेगा री इंश्योरेंस सेक्टर में, जिससे इंडिया का जो हाई ग्रोथ इंश्योरेंस सेक्टर है उसको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो क्या नाम है उसका? जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। इन्होंने अलायंस ग्रुप के साथ ये 50-50 जॉइंट वेंचर किया है।
नेक्स्ट आ जाते हैं मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड्स, जो कि ऑर्गेनाइज कराए गए DPIIT के द्वारा। तो यहाँ पे हम देखें ऑप्शन ए और सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है महाराष्ट्र इमर्ज एज द टॉप परफॉर्मर विनिंग 10 अवार्ड्स इंक्लूडिंग 7 डिस्ट्रिक्ट लेवल रिकॉग्निशन। तो नहीं, आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे इमर्ज करके आई एज द टॉप परफॉर्मर। अब ऑप्शन आपके सही हैं तीनों। फिर आ जाते हैं फोर्ब्स, जो कि एक अमेरिकन ग्लोबल मीडिया कंपनी, इन्होंने रिलीज की लेटेस्ट एडिशन ऑफ द फोर्ब्स 50 रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन ऑन अर्थ के लिस्ट। पूछा जा रहा है इनमें से टॉप 5 की लिस्ट में कौन नहीं है, तो किरण मजूमदार टॉप 5 की लिस्ट में नहीं आती। नेक्स्ट, एज ऑफ जुलाई 2025, जो कि अनाउंसमेंट थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विनर ऑफ द संत कबीर हैंडलूम अवार्ड्स अंडर द 11th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे गीतांजलि मेहर इसमें नहीं है। टेक अ नोट ऑफ दिस, 11th नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स के दौरान बाकी सबको यहाँ पे ऑनर किया गया। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपॉइंट किया आर दोराईस्वामी को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन जुलाई। तो वो है LIC। और ये किनको सक्सीड करेंगे? सतपाल बन्नो को ये सक्सीड करेंगे। सतपाल बन्नो को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स संजय कौल, इनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड का इन गांधीनगर गुजरात। तो कितने साल के लिए? तो 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ये किनको सक्सीड करेंगे, ये आपका होमवर्क है, मुझे नीचे बताओ। फिर आ जाते हैं मेंशन द बैंक, जिन्होंने अपॉइंट किया रघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को एज द इंटर्म मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बैंक। ये सक्सीड करेंगे श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा को। तो उस बैंक का नाम बताओ यहाँ पर, ये है कर्नाटका बैंक। फिर आ जाते हैं इन जुलाई किनको अपॉइंट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन फॉलोइंग द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डेनिस सिम्बल्स रेजिग्नेशन। तो किनको अपॉइंट किया गया नया प्राइम मिनिस्टर? वो है यूलिया एनाटोलोविना, राइट। ये नई प्राइम मिनिस्टर बनी है एंड ये सेकेंड वीमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है यूक्रेन की। नेक्स्ट, इन जुलाई ACC ने अपॉइंट किया नितिन गुप्ता को एज द न्यू चेयरपर्सन किस ऑर्गेनाइजेशन का 3 साल के लिए, एंड ये सक्सीड करेंगे रवनीत कौर को। तो ये बनाए गए हैं नए चेयरपर्सन कहाँ के? NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के, NFRA के। फिर आ जाते हैं किस आर्टिकल के अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने रेजिग्नेशन अपना सबमिट किया टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम। तो ये आर्टिकल 67A के अंडर इन्होंने रेजिग्नेशन किया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन किनको देते हैं? तो वो प्रेसिडेंट को देते हैं।